क्यों? बताइए, गाय हटाना है, साढ़ हटाना है। पुलिस से ज्यादा तो साढ़ हो गई है सरकार में। पुलिस से ज्यादा तो साढ़ हो गए हैं। हर चौराहे पे पुलिस कम, साढ़ ज्यादा दिखते हैं। 60,000 रोजगार तो आ गया। 60,000 रोजगार दिख रहा है। अभी चुनाव ही ना होता तो ये भी वैकेंसी ना आती। चुनाव ना होता तो अभी ना आती। टीचर की वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, बताइए। क्यों भैया, चुनाव ना होता तो वैकेंसी ना आती? बिल्कुल आती। शिक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आप लेके नहीं जा सकते हैं। भाग रहे हैं ये। अभी दूर दराज से बच्चे आए हैं। हम गार्जियन से भी बात करेंगे। देखिए यहाँ जांच हो रही है। नहीं दे रहे हैं। लेखपाल की थी वो भी नहीं कंप्लीट करा रहे हैं। कोई वैकेंसी दे रहे हैं? पेड़ तो हर साल करा रहे हैं। पेड़ में टाइम लड़कों को नहीं बर्बाद हो रहा है, पैसा नहीं बर्बाद हो रहा है। जो लड़का तैयारी कर रहा है। भाई साहब ये बताइए, वैकेंसी के मामले में ये गवर्नमेंट सही है कि सपा गवर्नमेंट? वो तो बजट बनाने के लिए सरकार लाती है। बजट बनाने के बजट लिए बन जाता है चुनाव लड़ने के लिए, फिर उसके बाद काम खत्म हो जाता है। अभ्यर्थी परेशान रहे, उनसे कोई मतलब नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया न्यूज। और अभी मेरी मौजूदगी प्रयागराज के नंद किशोर पीजी कॉलेज के पास में है। आपको बता दें कि अभी पुलिस की 60,000 वैकेंसी जो आई थी, आज उसका पेपर होने वाला है। और हालांकि आप देख सकते हैं विद्यालय के चारों तरफ से पुलिस सुरक्षा कर्मी मौजूद है। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में आप देख सकते हैं चारों तरफ से अब एंट्री बैन हो चुकी है, यानी कि बंद हो चुकी है। 10 बजे से पेपर होने वाला है, लेकिन अभी से एंट्री कर दी गई है। तो आइए हम जानेंगे, लोगों से बात करेंगे कि आखिर में इतनी लेट में वैकेंसी निकली। और साथ ही साथ देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि बच्चे अभी भी दौड़ के जा रहे हैं। हालांकि एंट्री होने का भी समय है, अभी जा सकते हैं। तो लोगों से बात करेंगे। सामने गार्जियंस भी हैं कुछ। परीक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आप लेके नहीं जा सकते हैं। ये देख सकते हैं अभी बच्चे दौड़ के आ रहे हैं। ये देर हो गई है तो एंट्री, हालांकि बैग वगैरह जो लाए हैं उसको अंदर ही रख के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, बाहर किसी को दे सकते हैं। तो ये देखिए बच्चे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ये अभी दूर दराज से बच्चे आए हैं। हम गार्जियन से भी बात करेंगे। देखिए यहाँ जांच हो रही है और जांच के साथ में चलिए बात करते हैं। गार्जियंस इधर खड़े हैं, कौन कहाँ से आया है, और सरकार के बारे में बात करेंगे कि आखिर में गवर्नमेंट ने इतनी लेट में वैकेंसी निकाली तो युवाओं पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, जस्ट 1 महीने बाद चुनाव होने वाला है, तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएँ हैं लेंगे। और हालांकि कुछ मोटरसाइकिल से आए हैं, कुछ तो ट्रेन से भी आए हैं दूसरे प्रदेश वाले, अपने बच्चों को लेकर, जो कि परीक्षा में अभी सम्मिलित होने जा रहे हैं, परीक्षा भवन में हैं। और यहाँ गार्जियंस हैं, बात करेंगे। किसको लेके आए भैया? अपनी बिटिया को। अच्छा, बिटिया को लेके आए। काफ़ी दिनों बाद वैकेंसी निकल रही है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? अब जब निकली तभी ठीक है, क्या करें? जब निकली तभी ठीक है। अच्छा, आपकी नज़र में क्या लोकसभा चुनाव आने वाला है इसलिए वैकेंसी निकाले हैं? अब आवश्यकता भी है और चुनाव भी है, दोनों सिस्टम है। कुछ लोग ओवर एज हो गए हैं, अब सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, इंतज़ार करते करते कि अब वैकेंसी आए, अब वैकेंसी आए, लेकिन ओवर एज होने के कारण अब नहीं दे सकते हैं बेचारे। जो अब अभी तो अब की बार 30 साल कर दिया गया ना? जी। 3 साल का और छूट दे दिया गया है। छूट दिया गया। अच्छा, क्या कहेंगे गवर्नमेंट को, सही कर रही है? गवर्नमेंट जो भी कर रही है अब उसको सही कर रही है। जो भी है करे, जो अच्छा करे। हाँ, आगे भविष्य में बाकी लड़कों का वो हुआ दिक्कत। अच्छा, तो आप किसको लेके आए हैं? बिटिया को लेके आए। कहाँ से आए हैं? हम आए भैया प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से। हाँ। अच्छा, होम डिस्ट्रिक्ट अब की बार दे दिया गया है सेंटर, तो ये ठीक है कि जो आउट ऑफ स्टेट था वो ठीक है? नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट से तो ठीक है। बाहर में जाने में बस में, ट्रेन में बहुत दिक्कत होती थी लोगों को, लेकिन थोड़ा सा ये है कि होम डिस्ट्रिक्ट से बच्चों राहत है। ये बात सही है। आउट ऑफ स्टेट में होता क्या था कि बच्चे पहुंच नहीं पाते थे, छूट जाता था। कुछ लोग तो ये सोच लेते थे कि दूर ज़्यादा दे दिया है, दूसरा स्टेट दे दिया है, तो इसलिए हम जाएंगे भी नहीं। अब की बार होम डिस्ट्रिक्ट दिया है तो सभी लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। लगभग 50 लाख लोग सम्मिलित हो रहे हैं ना, ज़्यादातर। 48 लाख लोग फॉर्म भरे। अच्छा, तो अन्य वैकेंसियाँ भी निकालनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्या कहना चाहिए? मगर निकाल कहाँ रहे हैं? निकाल कहाँ रहे हैं? निकाल कहाँ रहे? सिर्फ पेपर में आंकड़े में होता है कि 5 करोड़ नौकरियाँ दी हैं। अच्छा, कोई नौकरी नहीं आ रही, बताइए। ऐसा तो कहा जाता है कि कितनी नौकरियां निकालेंगे,
5 लाख लोगों को। नहीं, सिर्फ बैनर लगता है कि 5 करोड़ का रोजगार दिए हैं, अच्छा, और कोई दिखता नहीं है। रोजगार नहीं दिए हैं। कहाँ दिए रोजगार? ये 60,000 रोजगार तो आ गया। 60,000 रोजगार दिख रहा है। अभी चुनाव ही ना होता तो ये भी वैकेंसी ना आती। चुनाव न होता तो अभी ना आती। टीचर की वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, बताइए। क्यों भैया, चुनाव न होता तो वैकेंसी ना आती? बिल्कुल आती, बिल्कुल आती। बिल्कुल आती। ये देखिए, कह रहे हैं बिल्कुल आती। क्यों नहीं आती तो 5 साल बाद क्यों आई? उन्होंने कहा है कि हम नौकरी देंगे तो उन्होंने दिया। अच्छा, नौकरी कहे हैं तो दिया। बिल्कुल दिया। अच्छा, केवल पुलिस की नौकरी निकाले हैं और नौकरी तो नहीं क्षेत्र में निकल रही है। और क्षेत्र में नहीं निकलने वाली भी होंगी। अच्छा, निकल भी सकती हैं। विधानसभा चुनाव आ जाएगा तब निकलेगी। क्यों? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों भी चीजें हैं, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट के ऊपर है वो तो बिल्कुल। अच्छा, अभी सपा सरकार सही थी वैकेंसी के मामले में कि योगी सरकार? थी तो सपा सरकार। अच्छा, सपा सरकार। क्यों भैया, सपा सरकार सही थी? बिल्कुल सपा सरकार बहुत सही थी। वैकेंसी के मामले में? वैकेंसी के मामले में बहुत सही थी। यही देख लीजिए, गांव में पंचायत सहायक रखे गए हैं, 6,000 में उनकी जान जा रही है। 6,000 में जान जा रही है, कोई नहीं सुनता है उनका। अच्छा। बताइए, कोई 6,000 में कैसे नौकरी कर सकता है? आउटसोर्सिंग भर्तियां हो रही हैं सब। आउटसोर्सिंग संविदा वैकेंसी दे रहे हैं, उससे किसका पेट भर सकता है? बताइए आप ही एक लोग। साल का होता है, 1 साल के बाद वैकेंसी सब लड़कों को बाहर कर देते हैं। अभी इलाहाबाद रोडवेज में 1 साल का वैकेंसी, एक जो कर्मचारी थे रोडवेज के कंडक्टर थे, उनको बाहर कर दिया गया। अच्छा। उसके लिए धरने बैठे हैं वो लोग, कुछ सुनवाई हो रही है। बिल्कुल सरकार सही है। अगर ये सही भाई साहब कह रहे हैं चुनाव ना होता तो वैकेंसी ना आती। 5 साल कहाँ थी वैकेंसी? वैकेंसी देनी चाहिए, इसी तरह से लगातार वैकेंसी देनी चाहिए। 2 साल कोरोना खराब कर 3 लाख दिया। वैकेंसी खाली है, सिर्फ 60,000 दिए हैं। कितना फॉर्म पड़ा है? 50 लाख फॉर्म पड़ा है। बताइए, 60,000 हो जाएंगे, हो जाएगा कंप्लीट। अधीनस्थ की वैकेंसी है 2017 की, अभी आज तक अभी उसकी ज्वाइनिंग नहीं करा पाए हैं। यानी कि 6 साल हो गए। हाँ, 6 साल हो गए हैं। अखिलेश गवर्नमेंट की परीक्षा भी जो JEE की पड़ी है, अभी उसकी भी ज्वाइनिंग नहीं करा पाए हैं। जनता तो सब योगी मोदी करती रहती है, क्या बात क्या करती है है? जनता? सही बात है कि नहीं? योगी मोदी करती रहती कि नहीं जनता? जनता तो करेगी भैया। योगी मोदी से पेट भर जाएगा। योगी मोदी लेकिन- करने से जब तक कमाएंगे नहीं तब तक पेट नहीं भरेगा, चाहे जो अच्छा। सरकार आए। अच्छा। लेकिन देख लीजिए, इतने लोग हैं आगे अच्छा, और लोगों से बात करते हैं। वैकेंसी के मामले में ये सरकार कैसी है? अच्छी नहीं है सर, हाँ? नहीं अच्छी है। नहीं अच्छी है। जब इतने दिन तक कभी तो एक भी वैकेंसी निकाली नहीं, जब चुनाव आया तो वैकेंसी निकाली। अच्छा, यही केवल पुलिस की नौकरी निकाले हैं लोग? केवल पुलिस, और कोई नहीं? कुछ नहीं निकाला। सालों में पुलिस निकली, पता नहीं होगा, पता नहीं होगी कि नहीं। अभी कंप्लीट होगी कि नहीं ये भी नहीं भरोसा है। कंप्लीट होगी कि नहीं होगी ये भी संशय है अभी। अच्छा। हो सकता है चुनाव को देखते हुए निकाले हों, चुनाव को इसके बाद देखते आचार संहिता लग जाएगा, कहाँ से कंप्लीट होगा? आप ही बताइए, कंप्लीट हो जाएगा? वैकेंसी 2027 में क्लियर होगी। 2027 में क्लियर होगा। विधानसभा चुनाव आएगा तो जब clear विधानसभा होगी। चुनाव आएगा तो क्लियर क्लियर होगा। होगी। अभी जबकि 2017 की वैकेंसी भी क्लियर करा पाए हैं। अच्छा। लोग से यूपी SSSC कि मुख्यमंत्री जी इस विभाग का कोई संज्ञान लेते ही नहीं। अच्छा। यूपी SSSC वैकेंसी के कुछ जितने भी सदस्य हैं, क्या है कुछ समझ नहीं आता क्या करते हैं। 7 साल हो गया है, योगी जी कुछ बोली नहीं उस अभी पे। क्लियर नहीं हुई है। ये जो बोल सही बोल रहा हूँ मैं। पेड का पेपर कराते हैं पेड हर हर साल साल, पेड हर साल पेड का पेपर कराते हाँ। हैं। वैकेंसी 100 रुपए नहीं फॉर्म लड़के भरते हैं, हाँ। 20 लाख 30 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं। कोई वैकेंसी नहीं पेड के अनुसार कोई वैकेंसी आई अभी तक? कोई वैकेंसी? कोई वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। लेखपाल की थी, वो भी नहीं कंप्लीट करा रहे हैं। कोई वैकेंसी दे रहे हैं? पेड तो हर साल करा रहे हैं। पेड में टाइम लड़कों को नहीं बर्बाद हो रहा है, हाँ। पैसा नहीं बर्बाद हो रहा है। जो लड़का तैयारी कर रहा है वो वैकेंसी लिए तैयारी कर रहा है, हर साल पेड देगा। इंतजार कर रहा पेड का है। एक क्राइटेरिया भी नहीं है कि इतना नंबर लाइए पास हो जाइए। आप आउटसोर्सिंग के भर्तियां रख रहे हैं जितनी, आप देख लीजिए। वहाँ ये योगी जी कहते हैं यहाँ 5 करोड़ रोजगार दिया है, सिर्फ आउटसोर्सिंग पे दिए हैं ना। आउटसोर्सिंग 1 साल टेंडर होता है उनको, 1 टेंडर आप जहाँ जब बाहर कर देंगे आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं भर्तियाँ, उनको हमेशा के लिए रखिए। जो 10,000 11,000 जो वेतन दे रहे हैं भाई, उनको वो कंपनियां ले रही हैं टेंडर, 1 साल का टेंडर उनका है, उनका बाहर कर देंगे। संविदा पे अगर वो नौकरी भी पा, आउटसोर्सिंग है, संविदा भी नहीं है, वो आर्मी आउटसोर्सिंग है। खत्म हो गई है। आउटसोर्सिंग से भी कर्मचारी रखे जा रहे हैं। सिर्फ जो कंपनियां हैं उनको 1 साल का टेंडर होता है। अच्छा। एक साल टेंडर बाद आपको कब हटा देंगे कोई भरोसा नहीं है। भाई देखिए, हम ऐसे में लोग फिर दूसरे तरफ नहीं देखते हैं ना, तो एक ही तरफ निर्भर हो जाते हैं। देखिए, हम गांव से जुड़े हुए हैं, पंचायत सहायक हैं। अच्छा। ग्राम खिजीरपुर के हाँ। पंचायत सहायक हैं। देखिए, हम लोग भी पंचायत सहायक 6,000 मात्र सरकार देती है। 6,000 के ऊपर कोई सोच ही नहीं रही है। 2-2.5 सालों के 2021 की वैकेंसी है। अच्छा, आपकी भी पेमेंट बढ़ नहीं रही है? कुछ पेमेंट बढ़ने के बाद छोड़िए, कुछ नहीं हो रहा है इस सरकार में। वर्क और बढ़ रहा है। और अदर क्या बोलते हैं उसे,
अदर विभाग का भी काम कराया जाता है हम लोग दे से। दिए। हाँ बताइए, हम लोग पंचायती राज विभाग हाँ, के अभी कंप्यूटर कराए अभी हैं। अयोध्या के राम मंदिर में जितने सफाई कर्मचारी थे उनको रोड पे लगाया गया था कि गायों को आपको हटाना है। क्यों? बताइए, गाय हटाना है, साढ़ हटाना है। पुलिस से ज्यादा तो साढ़ हो गई है सरकार में। पुलिस से ज्यादा तो साढ़ हो गए हैं। हर चौराहे पुलिस कम, साढ़ ज्यादा दिखते सरकार क्या हैं। करे बताइए, सरकार क्या करे? सरकार थोड़ी छोड़ रही है, हाँ। जनता ही छोड़ रही है। वो तो भाई जनता ही इसके लिए कुछ तो व्यवस्था करनी चाहिए। चले जाइए, गौशाला है, गौशाला में कितने गाय मर रही हैं। जब से सरकार आई गाय की इज्जत कम हो गई है भाई। छोड़ना नहीं सरकार चाहिए, क्या कायदे करे? से क्यों नहीं? छोड़ रहे सरकार हैं। सब कुछ करती है। सरकार क्या करे? भाई सरकार क्या- गलती नहीं है गाय उसमें। छोड़ना नहीं, लेकिन क्यों नहीं करेगी सरकार? सरकार की गलती नहीं है। गाय छोड़ना सरकार गलती नहीं है। दूध खाते हैं लोग, उसके बाद दूध खाते हैं और गौ माता है, जब वो खाते हो तब तो अच्छा लगता है। सरकार और उसके बाद 30 दूध रुपए देना था, छोड़ 27 दिए, रुपए तो पहले उनको था। छोड़ दिए। चारा साढ़ का और गाय को पैसा आज जैसे कि- 50 रुपए कर दिया है सरकार ने। चारा का पैसा 50 रुपए कर दिया है जानवरों का। भाई सरकार गलती, सरकार पैसा साढ़ दे की रही है। वजह और गाय की वजह से रोड पे कितनी एक्सीडेंट ही होते हैं। नहीं, एक्सीडेंट होते हैं उसमें लोग, सरकार की कोई न कमी कोई। नहीं हाँ, है। कुछ अच्छा, एक्सीडेंट ये- हो गए थे भाई साहब। इसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? सरकार को ध्यान देना चाहिए। गौशाला खुलवाई तो है गवर्नमेंट? गौशाला में चले जाइए, देखिए कितने गाय मर रही हैं वहाँ पे। कोई व्यवस्था है वहाँ पे? वहाँ के कोई जो व्यवस्था नहीं है। आदमी कर्मचारी रखे गए हैं, भूसा ये लेते उनकी हैं, गलती है। सब बेच देते हैं सरकार दे बाहर। रही है, लेकिन वो लोग इसको नहीं कर रहे हैं। और कुछ गलती किसानों की भी है जो गाय को ये छोड़ते कह हैं। रहे हैं, जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं भैया। कर्मचारियों की गलती है ना? हाँ जी। सरकार की कोई गलती नहीं। इसमें सरकार की इसमें गायों का पैसा खा जा रहे हैं बताइए सब। खा जा रहा है। खा जाते हैं भाई, पूरा खा पैसा जाते हैं। ये सही कह रहे हैं। सरकार तो लगाया सरकार है। सरकार सरकार पूरा- देखिए जगह जगह पे गौशाले खुलवाए गए हैं, लेकिन जो है वहाँ कर्मचारी नहीं दिखते हैं। नहीं। हमारे यहाँ भी एक गौशाला है, वहाँ वो गौ है ही नहीं है। कोई एक नहीं तो। दिखता, कर्मचारी कोई नहीं अभी दिखता गाय ना। या सांड छोड़ने जाइए हाँ। तो कहते हैं 500 और दो तो हम रखेंगे, नहीं तो जाओ। अच्छा, पैसा भी मांगते पैसा मांगते हैं 500। बताइए। पैसा क्यों मांगते हैं भाई? वो तो सरकारी है ना। है तो सरकारी, सरकार कर रही, लेकिन वो कहते हैं हमें दोगे तो हम रखेंगे खर्चा। अच्छा, हाँ, ये बात है भाई। और लोग हैं यहाँ पे, आओ ये बताइए आओ भाई, काहे बात नहीं करते यार? बात करने में क्या जाता है? अच्छा, इधर खड़े हैं लोग। भाई साहब ये बताइए, वैकेंसी के मामले में ये गवर्नमेंट सही है कि सपा गवर्नमेंट? वो तो बजट बनाने के लिए सरकार लाती है। बजट बनाने के बजट लिए बन जाता है चुनाव लड़ने के लिए, फिर उसके बाद काम खत्म हो जाता है। अभ्यर्थी परेशान रहे उनसे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं, एक भी पैसे का नहीं। वैकेंसी का तो डेट नहीं रहता है, वैकेंसी कब आएगी और चुनाव का सब कुछ क्लियर है। चुनाव इतना तारीख होगा, इतना फाइनल होगा, इतना दिन इनका रिजल्ट आएगा। अच्छा। एग्जाम का कोई कुछ शेड्यूल नहीं है। एग्जाम परीक्षा करा लिए, कब ज्वाइनिंग कराएं, कब कुछ कराएं, कुछ नहीं है। चुनाव का फिक्स रहता है, इस तारीख को होगा।